बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने आपके लिए भारत का संविधान दे दिया, उस संविधान में लोकतंत्र दे दिया, उस संविधान में आरक्षण दे दिया, महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार दे दिए और इस पूरे भारत को एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिया। लेकिन आज मैं देखती हूँ इस पूरे भारत में तमाम लाखों की संख्या में जज है जो बहुजन समाज से आते हैं, तमाम वकील है, तमाम डॉक्टर है, इंजीनियर, आईपीएस है, मतलब इतने बड़े बड़े पदों पर भी होकर आज हर कोने से आवाज आ रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो बताइए ये गलती किसकी? मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के इस महान पर्व पर यानी कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र की खूबसूरती अपने आप में जब बढ़ जाती है जब हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को इस भारत में मिलती है और जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए देखने को मिलता है। लेकिन विडंबना है कि आजादी के बाद और खासकर संविधान के लागू होने के बाद ना तो हमें खूबसूरती देखने को मिली, ना वो लोकतंत्र देखने को मिला, ना वो शासन देखने को मिला, ना वो प्रशासन देखने को मिला और ना ही वो अनुशासन देखने को मिला। अगर मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ दूं और पूरे भारत की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आप सभी ने देखा कि जिस तरह से चार बार सरकार बनी तो आपने शासन, अनुशासन, प्रशासन सब कुछ देखा। लेकिन उसके बाद में क्या सिनेरियो घटा? पूरे भारत देश में हम जाकर एक सर्वे करें या आकलन करें या चर्चा करें, आज ये बहुजन समाज, मैं 85% नहीं कहूंगी बल्कि 90% कहूंगी, 90% इस देश में स्थापित है। लेकिन विडंबना है कि उस लोकतंत्र की खूबसूरती को हम नहीं समझ पाए, जिस लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। ये संविधान हमें ऐसे ही नहीं मिला। इस संविधान के लिए जितना त्याग, समर्पण, बलिदान बाबा साहब ने किया है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जानबूझकर भी अनजान बनना, ये मुझे लगता है ये हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि हम सही रूप में अपने महान पुरुषों को पढ़ते नहीं है, उन्हें जीवन में मनोसात नहीं करते हैं और इसीलिए जिस काम के लिए हमारे महान पुरुषों ने मना किया, और मैं बात कर रही हूँ बाबा साहब की जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, इस देश की तमाम महिलाओं को हक अधिकार दिए, इस देश की तमाम महिलाओं को चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दिया, वही महिलाएं आज इतनी स्वार्थी हो गई हैं कि बाबा साहब की जय जयकार में तो उलझ गई हैं, लेकिन जो रास्ता, जो मार्ग, जो सिद्धांत उन्होंने दिए उसकी तरफ शायद नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। लेकिन आए दिन आज हम देख रहे हैं, हम जय भीम और बड़े बड़े नारे लगाते कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं और कैसे संघर्षों के आदी हैं? 1956 में परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए। 1935 में घोषणा करते हैं एवला की धरती से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और इस बहुजन समाज के साथ साथ में पूरे भारत देश को एक संदेश देते हैं कि जो धर्म करुणावादी हो, जो धर्म मानवतावादी हो, जो धर्म समानतावादी हो, आपको उसकी शरण में जाना है, वरना तो आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जाति के ऊपर अत्याचार, शोषण आज हो रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम जातियों का इतना बड़ा टोकरा अपने सर पर लेकर चल रहे हैं और उसको उतारना ही नहीं चाहते। समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरे कहते हैं हम मान लेते हैं, दूसरों ने वर्ण व्यवस्था बनाई हमने मान ली, दूसरों ने जाति बनाई हमने मान ली। बाबा साहब ने संविधान दिया और इस देश के लोगों के लिए सबसे विशाल धर्म बुद्ध और उनका धर्म दिया, लेकिन हमने ना तो संविधान की ताकत को समझा, ना ही बुद्ध और उनका धर्म उसकी ताकत को समझा। भगवान बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि नाही वेरणे वेराणी समंतीद कुदाचनं अवेरन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि इस संसार में वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। लेकिन उस सनातन नियम को तो हमने समझा ही नहीं। हमने सनातन किसी और को समझ लिया, किसी और झंडे को समझ लिया, किसी और जय जयकार को समझ लिया। और बाबा साहब ने जिस सनातन की बात की, भगवान बुद्ध ने जिस सनातन की बात की, उस सनातन से तो आज हम कोसों दूर खड़े हैं। आप सभी देख रहे हैं, कहने के लिए आज हमारे पास में सबसे सशक्त जो अस्त्र है वो है संविधान, लेकिन उस संविधान की आज आए दिन धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने आपके लिए भारत का संविधान दे दिया, उस संविधान में लोकतंत्र दे दिया, उस संविधान में आरक्षण दे दिया, महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार दे दिए और इस पूरे भारत को एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिया। लेकिन आज मैं देखती हूँ इस पूरे भारत में तमाम लाखों की संख्या में जज है जो बहुजन समाज से आते हैं, तमाम वकील है, तमाम डॉक्टर है, इंजीनियर, आईपीएस है, मतलब इतने बड़े बड़े पदों पर भी होकर आज हर कोने से आवाज आ रही है कि संविधान खतरे में है,
संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो बताइए ये गलती किसकी है? ये गलती उन 3% लोगों की है या ये गलती इस बहुजन समाज के 90% से जो ऊपर लोग हैं उन, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। 3% लोग होकर आज पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उनको पता है जो कर रहे हैं वो गलत है, आपको भी पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में पूरा का पूरा ठीकरा उन पर फोड़ते हैं और क्या कहते हैं, अरे आरएसएस कर रही है, अरे वो कर रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कभी अपने गलेवान में झांकते हैं कि हम कितनी ईमानदारी, कितनी निष्ठा, कितनी समर्पण के साथ में एक लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है नहीं कर रहे। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कर रहे हैं। यहाँ पर आप खुद आकलन कीजिएगा, जो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या है बराबर भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में पहला ही अधिकार दिया, समानता का अधिकार। तो क्या ये समानता है? हम कार्यक्रमों में जाते, गाड़ी उठाते, बाइक उठाते, खुद अकेले निकल लेते हैं, लेकिन अपने घर की बहन बेटियों को घर छोड़ आते हैं, और घर छोड़ कर आते तो फिर क्या होता है, वही हमारे समाज की बहन बेटियां उन कर्म कांडों में, उन रीति रिवाजों में, उन पाखंडवादी कर्म कांडों में उलझी नजर आती हैं, जिससे कि हमारे महान पुरुषों ने हमें निकलने के लिए प्रेरित किया। खाली बाबा साहब नहीं, इनके बाद में आपने देखा बहुत सारे महान पुरुष आए, इनसे पहले बहुत सारे महान पुरुष आए, और सभी का एक तरह से प्रहार रहा पाखंडवाद पर, रूढ़िवादी परंपराओं पर, और शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। चाहे मैं संत गाडगे जी की बात करूं, या मैं पेरियार जी की बात करूं, या ललित सिंह यादव जी की बात करूं, या जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की बात करूं, या मैं साहब मान्यवर कांशीराम जी की बात करूं, किसी की भी बात कर लूं, शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन बाबा साहब एक बात कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित है। लेकिन आज क्या हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन शिक्षित कैसी हो रही हैं? डिग्रियां लेती हैं, डिग्रियां लेकर नौकरियों पर चली जाती हैं, और उसके बाद में वही कर्मकांड, वही पूजा, वही अवैज्ञानिक काम करती नजर आती है, जिनसे कि उनका कभी भला नहीं हो सकता। और जिस महामानव ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके आपको इतना अच्छा जीवन दे दिया, इतना सुंदर जीवन दे दिया, आपको वोट रूपी एक ताकत दे दी कि आप इस देश के हुक्मरान भी बन सकते हैं, लेकिन आपने उसकी ताकत को भी नहीं समझा। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं 2 घटना पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पुरुष साथी और छोटी छोटी बेटियां भी बैठी हैं, देश का भविष्य है, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम आने वाले हमारे देश का ये भविष्य है, बाबा साहब के त्याग, समर्पण, बलिदान को समझे। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार, और इस देश की तमाम महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिखकर एक तरह से मुक्ति के द्वार खोल दिए, उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। लेकिन इस बहुजन समाज की महिलाओं ने समझा ही नहीं। मुझे याद आती है साहब मान्यवर कांशीराम जी की वो बात, जब वो अक्सर कहते थे कि जितनी सुरक्षा, जितनी देखभाल ये बहुजन समाज अपनी बहन बेटियों की करता है ना, इतनी ही देखभाल इसने अपने वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस देश के हुक्मरान भी बनेंगे और भारत के हर गली, हर कूचे से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देगी कि ले अंत मन दीप भव,
ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी। गूंज उठे हर बस्ती से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ा प्रफुल्लित करता है। लेकिन इस मन को प्रफुल्लित करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जो होता आ रहा हम भी बस उतना ही करते चले, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी पीढ़ी को जगाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जरूरी है प्रशिक्षण। जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हम अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, उनके संघर्ष के बारे में नहीं जानेंगे, मुझे लगता है हमारा जीवन फिर व्यर्थ का व्यर्थ है। हमने उनके तमाम संसाधनों का उपभोग तो किया, संविधान में तमाम हक अधिकार मिले, उनका उपभोग जी भर के किया, बड़ी बड़ी नौकरियों पे लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, एसी वाली कोठियों में रहते हैं। लेकिन जब समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़े तबके को देख रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, वहां पर नील बटा सन्नाटा वो लोग नजर आते हैं जो आज 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, लेकिन कभी समाज के गरीब बच्चों को इस तरफ झांकते भी नहीं है कि मेरे समाज के बच्चे 2 टाइम खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे, स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो बताइए हम कैसे जागरूक लोग हैं? हम तो एक तरह से स्वार्थी हो गए ना, सिर्फ अपने अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा हो, हमारे बच्चे पढ़ जाए, हम नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे नौकरी लग जाए और हमारी आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए। तो क्या इसी सामाजिक आंदोलन के लिए बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान किए? मैं दूसरे घटनाक्रम पर आती हूँ और एक घटनाक्रम खासकर मैं अपनी बहन बेटियों के लिए सुनाना चाहती हूँ। यह बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे, और जब भारत के लोगों को और खासकर महाराष्ट्र के लोगों को यह पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार के लिए एक विशाल व भव्य मंच लगाया और पूरे महाराष्ट्र में यह खबर क्रांति की तरह यानी कि आग की तरह फैल गई कि बाबा साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा। और जब ये खबर उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची तो वो भी प्रफुल्लित हो गई, उनका भी मन आनंद से भर गया कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा, तो क्यों ना मैं भी उस पल को, उस क्षण को अपनी आंखों से देखूं जब लाखों की भीड़ हो और मेरे साहेब का सम्मान सत्कार हो रहा हो। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। बाबा साहब, माता रमाबाई ने पूरा घर खंगाला, उन्हें ट्रंक में से एक साड़ी मिली, और वो साड़ी क्या थी? एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी, और वही पगड़ी माता रमाबाई ने ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल है मेरा, बताइए, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? उनके बगल में स्टेज पर होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर नहीं है तो कम से कम मंच के सामने होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो बाबा साहब के साथ में मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, दूर दूर तक कहीं माता रमाबाई नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी भाषण दिए जा रहे थे, टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन रामू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब का भाषण जैसे जैसे अंतिम दौर की तरफ जा रहा था तो बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है, उस पेड़ के पीछे जो महिला खड़ी है, जो चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो इतना भी जानते थे कि वो मंच के सामने क्यों नहीं आई। और जब जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ ना, तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी कोई कीमती सुंदर महंगी साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण आज इस भारत देश की तमाम महिलाएं और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को, जिस माता
रमाबाई ने इतना बड़ा त्याग समर्पण किया, आपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए समाज के लिए, इस देश के लिए, लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान और अपने निजी स्वार्थों में उलझ गए। आज मैं एक संकल्प लेना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं से और अपनी बहन बेटियों से, जिस दिन आप लोगों ने माता रमाबाई के जीवन का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं उत्तर प्रदेश कानपुर की इस पावन धरती पर एक गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि फिर से हजारों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान को समझने की। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे पिता तुल्य भाइयों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय साहब, मानव रखा श्री राम।